जय हिंद। आज अविश्वास प्रस्ताव जो कि हमारा विपक्ष के द्वारा सरकार के खिलाफ लाया जाने वाला प्रस्ताव होता है और जो कि हमारा संविधान जब बना था उस टाइम से ये शामिल नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हमारी कार्रवाइयां सरकारें आगे बढ़ती गई और इसकी जब आवश्यकता पड़ी तो पहली बार अविश्वास प्रस्ताव 1963 में जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ लेके आया गया और इसको पहली बार 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के सरकार के खिलाफ इसको लाया गया था और ये लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 198(1) से 198(5) तक मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई है। मतलब हमको जो लोकसभा के जो नियम है उस नियमावली में इसको 198(1) से 198(5) तक के बीच में ये अविश्वास प्रस्ताव का वर्णन हमको मिलता है। लोकसभा नियमावली में इसका वर्णन मिलता है। इसकी बात करूं अविश्वास प्रस्ताव ये लोकसभा में विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। मतलब सरकार के खिलाफ जो पार्टियां होती है, हमारी विपक्ष होता है, उसके द्वारा लाया जाता है। एक सत्र में एक बार ही लाया जा सकता है। दूसरी कंडीशन ये हमारी 10 दिन के अंदर चर्चा होना आवश्यक है। यदि अविश्वास प्रस्ताव जो कि लोकसभा में विपक्ष के द्वारा लाया जाता है और 50 सांसद मिनिमम कम से कम 50 सांसद और लोकसभा अध्यक्ष से अनुमति लेते हैं अविश्वास प्रस्ताव की, यदि अध्यक्ष इसको अनुमति दे देता है कि अविश्वास प्रस्ताव मंजूरी दे देता है तो फिर 10 दिन के अंदर चर्चा होना अनिवार्य रूप से होती है। 10 दिन के अंदर लोकसभा में बहस होती है, पक्ष और विपक्ष के बीच में बहस चलती है और 10 दिन के बाद उस पर एक वोटिंग होती है, मतदान होता है और वोटिंग वाले दिन जो भी सरकार के फेवर में ये जितने भी हमारे उस दिन वोट करते हैं वो आधे से ज्यादा, मतलब यदि मान लीजिए 400 सांसद हैं लोकसभा में उस दिन जिस दिन वोटिंग होना है, 400 से ज्यादा 400 सांसद हैं, 400 में से यदि हम उसका हाफ करेंगे, आधा करेंगे तो 200 होता है। तो 200 से 201 यदि सरकार के पक्ष में वोट पड़ते हैं तो सरकार बच जाती है, या उससे कम होंगे तो सरकार गिर जाती है। मतलब जिस दिन ये वोटिंग होती है उसका आधे से ज्यादा एक वोट भी यदि है सरकार के पास तो सरकार बच जाएगी और उससे कम यदि है तो सरकार गिर जाती है। ये हमारा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से ऐसा होता है। तो हमने लेकिन लोकसभा में आज वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो 543 है। 543 निर्वाचित सांसद सदस्यों की संख्या, मतलब 545 तो अभी वर्तमान में है, लेकिन 543 जो कि हमारे देश में जो लोकसभा चुनाव होते हैं जिनको हम आम चुनाव के नाम से जानते हैं, उसमें 543 सांसद जो है हमारे यहाँ पूरे देश में चुनाव लड़ते हैं। 543 सांसद, दो जो है एंग्लो इंडियन के द्वारा जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। ऐसे संख्या हमारी 545 हो जाती है, लेकिन अधिकतम सांसद की संख्या लोकसभा में 552 हो सकती है, क्योंकि हमारा 84वां संविधान संशोधन सन 2001 में कहा गया था कि 25 वर्ष के लिए लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। लेकिन अभी वर्तमान में 545 सदस्य संख्या है, जिसमें से 2 सदस्य हम हटा दें एंग्लो इंडियन को तो 543 सांसद जो है अभी वर्तमान में हमारे देश में चुनाव लड़ते हैं, वही लोग लोकसभा में वोटिंग कर सकते हैं। ये हमारा अधिकार है लोकसभा का। तो आधी सदस्य संख्या जो हम कहते हैं 543 का यदि हम आधा करेंगे तो 272.5 होता है। तो हम मिनिमम जो मान लें कि 273 सांसद सरकार को बचाने के लिए या सरकार को बनाने के लिए मिनिमम इतने सांसद की आवश्यकता होती है। जब कोई सरकार गठित होती है, न्यू सरकार बनती है, तब की हम बात कर रहे हैं। तो 273 सांसद एमपी जिसको कहते हैं हम लोग, सांसद को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इतने आवश्यक रूप से होना अनिवार्य है जिस दिन सरकार हमारी बनती है, नई सरकार बनने के लिए। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव में ऐसा नहीं होता है। अविश्वास प्रस्ताव में मैंने कहा है कि जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन यदि जितने भी सांसद सदस्य हमारे संसद में मौजूद है लोकसभा में, तो उसका आधे से एक ज्यादा मिनिमम सरकार बचाने के लिए ऐसा होता है। यदि बात करें तो पहली बार
अविवाद प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, जिनका 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ था तभी से वो प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए, और जब वो प्रधानमंत्री का कार्यकाल उनका चालू था उस टाइम पे पहली बार 22 अगस्त 1963 को जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ जेबी कृपलानी के द्वारा पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो अविश्वास प्रस्ताव जो है 1963 में पहली बार जेबी कृपलानी के द्वारा लाया गया, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के पास बहुमत था, इसलिए वो अविश्वास प्रस्ताव एक तरीके से असफल हो गया और जवाहरलाल नेहरू की सरकार बच गई थी, क्योंकि सरकार के पक्ष में 347 मत पड़े थे। सरकार के पक्ष में 347 मत पड़े थे, मतलब 347 सांसदों ने सरकार के पक्ष में वोट दिया था, और सरकार के जो खिलाफ थे वो केवल 62 मत पड़े थे, मतलब 62 लोग केवल अविश्वास प्रस्ताव के फेवर में थे और 347 लोग सरकार के फेवर में थे, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव असफल हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार को कोई नुकसान, कोई हानि, कोई क्षति नहीं हुई थी और सरकार बच गई थी। दूसरी बार हम बात करें दूसरे प्रधानमंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ 3 बार अविश्वास प्रस्ताव हमारे विपक्ष के द्वारा लाया गया था, और 3 बार, पहली बार हम बोले तो 2 सितंबर 1964 को प्रथम बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ, और दूसरी बार मार्च 1965 में लाया गया था दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव हमारा। तीसरी बार हम बात करें तो सितंबर 1965 में तीसरी बार अविश्वास प्रस्ताव आया था लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ, लेकिन तीनों ही बार लाल बहादुर शास्त्री हमारे एक महान व्यक्ति इस देश के प्राइम मिनिस्टर रहे, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे, जिनके कार्यकाल में 1965 में पाकिस्तान के साथ हमारी युद्ध हुआ और हमने उस युद्ध को जीता। ऐसे हमारे लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने कहा था जय जवान जय किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री का नारा था हमारा, और 3 बार उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया और तीनों ही बार उन्होंने पूर्ण बहुमत में अपने सरकार का दावा पेश किया और तीनों ही बार सरकार उनकी बच गई, मतलब अविश्वास प्रस्ताव के कारण सरकार उनकी नहीं गिरी। लेकिन 10 जनवरी 1966 में ताशकंद समझौते के करने के लिए गए थे, क्योंकि पाकिस्तान भारत का युद्ध हुआ था 1965 में, उसी को शांति बहाल हेतु 1966 में वो समझौते के लिए गए और वहीं पर उनका देहांत हुआ। 10 जनवरी की रात में 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हुआ, और कहते हैं कि 11 जनवरी 1966 को वो मृत अवस्था में पाए गए, मतलब 10 और 11 जनवरी की रात में ये काम हुआ। तो ऐसे हमारे प्राइम मिनिस्टर गुदड़ी के लाल महान व्यक्ति हमारे देश के, इनके कार्यकाल में 3 बार अविश्वास प्रस्ताव आया और तीनों बार असफल रहा। इसके बाद हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कोई रही है तो उनका नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी जी। पहली बार प्रधानमंत्री बनी 24 जनवरी 1966, मतलब लाल बहादुर शास्त्री के देहांत के 13 दिन बाद, 11 जनवरी 1966 को उनका देहांत हुआ, इसके 13 दिन प्लस कर दिए हम लोग तो 11 और 13 24 जनवरी हो जाता है। तो 24 जनवरी 1966 को पहली बार प्रधानमंत्री बनी, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो कि जिनके कार्यकाल में 15 बार, सर्वाधिक बार यदि अविश्वास प्रस्ताव आया है तो श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आया है, और 15 बार विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। तो लेकिन 15 बार ही इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार को सफल किया, मतलब सरकार अविश्वास प्रस्ताव के कारण नहीं गिरी है, 15 बार असफल रहा इंदिरा गांधी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। तो सर्वाधिक बार पूछता है तो 15 बार आया था हमारा अविश्वास प्रस्ताव। फिर आते हमारे चौथे प्रधानमंत्री, जिनका नाम है मोरारजी देसाई, सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री हमारे देश के माने जाते हैं। 82 ईयर्स में बने, 1977 में पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने मोरारजी देसाई। इनके कार्यकाल में भी अविश्वास प्रस्ताव आया था, लेकिन एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे मोरारजी देसाई जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का सामना किए ही बिना अपने पद से इस्तीफा दे दिया, मतलब प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का सामना नहीं किया वो है मोरारजी देसाई साहब। तो 1979 में इनकी सरकार गिर गई थी। अगला हम बात करें 5वें प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी। राजीव गांधी 1987 में इनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आया, लेकिन उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अविश्वास प्रस्ताव में वो पास हो गए और सरकार उनकी बच गई।
तो ऐसे एक ही बार उनके कार्यकाल में आया है 1987 में। उनका जो कार्यकाल रहा है वो 1984 से 1989 तक रहे, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी जो उनकी मां थी राजीव गांधी जी की, जिनकी हत्या 31 मई 1984 को हो गई थी, और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने थे राजीव गांधी जी, जो कि 5 साल रहे, और उनके कार्यकाल में 1987 में एक बार केवल आपदा प्रस्ताव आया था, वो भी असफल हुआ। इसके बाद आते हैं पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में 3 बार आपदा प्रस्ताव आया, 3 बार आया था, और लेकिन तीनों ही बार सरकार ने पूर्ण बहुमत पेश किया, जिससे सरकार बच गई हमारी। तीनों बार आपदा प्रस्ताव आने के कारण लेकिन असफल रहा और सरकार हमारी चलती रही। अगला बार अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल आता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कि मई 1996 में इनके खिलाफ सोनिया गांधी आपदा प्रस्ताव लेके आई थी, जिसके कारण सरकार के पक्ष में 269 मत पड़े थे और सरकार के खिलाफ 270 मत पड़े थे। मतलब यहां पर 269 और 270, तो 269 मत पड़े हमारे सरकार के फेवर में और सरकार के खिलाफ पड़े 270 मत। तो मतलब यहां पर हमारा एक मत से सरकार गिर गई अटल बिहारी वाजपेयी जी की। AIADMK मतलब एक पार्टी है हमारे देश की जिसका नाम है AIADMK। तो ये AIADMK के जो एक सांसद हुआ करते थे, उन्होंने हमारे अटल जी की सरकार के खिलाफ वोट डाल दिया था, जिससे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी 1996 में। मात्र 13 दिन सरकार चली, मई 1996 की बात है। तो एक मत से सरकार किसकी गिरी है, तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनके फेवर में 269 पड़े, 269, लेकिन उनके खिलाफ 270 मत पड़े थे, इसलिए उनकी सरकार गिर गई। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम समय के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के रहे। 13 दिन रहे, फिर बाद में 13 महीने भी बने, फिर 5 साल भी बने, लेकिन उस टाइम पे सरकार 1996 में उनकी गिर गई थी। फिर आते हमारे फिर दूसरी बार अटल जी जब हमारे 5 साल के लिए बने थे 1999 से 2004 तक, उसके बीच में 2003 में भी आपदा प्रस्ताव आया था, लेकिन इस टाइम पे आपदा प्रस्ताव असफल हो गया था, इसलिए उनकी सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ। अगला हमारा मनमोहन सिंह हमारे यूपीए गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे और 10 साल प्रधानमंत्री रहे, 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह जी। लेकिन 2010 साल के अंदर सरकार मनमोहन सिंह के खिलाफ कोई भी आपदा प्रस्ताव नहीं आया था। ऐसे हमारे मनमोहन सिंह जी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने इनके कार्यकाल में एक भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया, वो है मनमोहन सिंह साहब। अगला है हमारे नरेंद्र मोदी जी की हम बात करें। नरेंद्र मोदी आपदा प्रस्ताव प्रथम बार इनके कार्यकाल में 2018 में आया था, और 2018 में आने के बाद सरकार के पक्ष में 325 मत पड़े थे और विपक्ष में केवल 126 मत पड़े, इसलिए सरकार को कोई हानि नहीं हुई है। 325 मत से सरकार बच गई। दूसरी बार हमारा इसी अगस्त 2023 में आया, आपदा प्रस्ताव आया और आपदा प्रस्ताव असफल हुआ, जिससे कि मोदी सरकार को कोई हानि नहीं हुई है। इसलिए हमारा ये 28वां आपदा प्रस्ताव था। ये हमारा अगस्त 2023 में जो आपदा प्रस्ताव आया है वो 28वां प्रस्ताव था हमारा, और जिससे सरकार को कोई हानि नहीं हुई है। और यदि ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।